श्री हनुमान अंक में सर्वगुण संपन्न श्री हनुमान समस्त भारत में अंजनी नंदन पवन तनय श्री हनुमान जी का महत्व पूजा एवं उपासना की दृष्टि से अप्रतिम है। श्री हनुमान जी के उपासक पूजक व केवल सनातन धर्म अवलंबी ही हैं, अपितु अन्य मत अवलंबी भी हैं। कतिपय ऐसे व्यक्तियों से मेरा सुपरिचय है जो श्री हनुमान जी के अनन्य उपासक हैं। यद्यपि उनका संबंध मूलतः जैन मत तथा आर्य समाज से है। शाक्त शैव आदि संप्रदायों के लोग भी श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना श्रद्धा से करते हैं। शास्त्र का सिद्धांत है कि कारणम अंतरेण न उत्पद्यते, अर्थात कोई भी कार्य कारण के बिना उत्पन्न नहीं होता है। अतः श्री हनुमान जी की इस महती लोकप्रियता के मूल में निश्चय रूप से कोई प्रबल कारण छिपा हुआ है। संस्कृत वाङ्मय में श्री हनुमान जी की कीर्ति वैजयंती सर्वत्र फैला रही है। इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। उत्सव एवं व्रत संबंधी प्रायः सभी निबंध कथाओं में, विशेषतः वायु पुराण में इनके विषय में स्पष्ट रूप से ये वचन प्राप्त होता है। अश्विनी चांद्रमास कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में माता अंजना के गर्भ से स्वयं भगवान शंकर ही प्रकट हुए। किसी के व्यक्तित्व, स्वभाव, बल, पौरुष आदि का परिचय प्राप्त करने के लिए उसके विषय में स्वयं का कथन, तत्कालीन व्यक्तियों का वर्णन, उनके विरोधियों के कथन आदि प्रधान साधन माने जाते हैं। इस दृष्टि से हमें श्री हनुमान जी के विषय में विचार करने पर उनका लोकोत्तर एवं दिव्य स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ऋक्षराज जामवान भी कहते हैं, हनुमान जी तुम वानर राज सुग्रीव के तुल्य हो। यही नहीं, प्रत्युत तेज तथा बल में तुम श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी के समान हो। गरुड़ जी के दोनों पंखों में जितना बल है, तुम्हारी दोनों भुजाओं में भी उतना ही बल और पराक्रम है। अतः तुम्हारा विक्रम तथा वैरा भी उसमें किसी प्रकार कम नहीं है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज तथा सत्व समस्त प्राणियों में विशिष्ट अर्थात अधिक है। फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते? श्री जामवान के उपयुक्त वचन श्री हनुमान जी के बल, बुद्धि, तेज और सत्व के विषय में कितना महत्वपूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं। वानरराज सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं, वानर श्रेष्ठ, मैं देखता हूँ कि भूमि, अंतरिक्ष, आकाश, अम्राले अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध नहीं है। तुम असुर, गंधर्व, नाग, नर, देवता, सागर और पर्वतों सहित समस्त लोगों को जानते हो। वीर महाकपे, गति, वेग, तेज और फुर्ती ये सभी सद्गुण तुम में अपने महाप्रकर्मी पिता वायु के ही समान हैं। तुम्हारे समान इस पृथ्वी का पर दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। अतः वीर, ऐसा प्रयत्न करो जिससे सीता का शीघ्र पता लग जाए। नीति शास्त्र विशारद हनुमान तुम में बल, बुद्धि, विक्रम तथा देश एवं काल का अनुसरण और नीति का ज्ञान भी पूर्ण रूप से है। महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, यद्यपि बाली और रावण में अतुल बल था,
तथापि मेरी समझ में ये दोनों भी हनुमान जी के समान नहीं थे। शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, प्राज्ञता, नीति पूर्वक कार्य करने की क्षमता, पराक्रम तथा प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। सीता जी के अन्वेषण में तत्पर वानरी सेना समुद्र को देख करके जब विकल हो रही थी, तब महावीर हनुमान ने उन्हें आश्वासन दिया था तथा वे 100 योजन समुद्र को लांघे पुनः लंकापुरी की अधिष्ठात्री राक्षी को परास्त करके उन्होंने रावण के अंतःपुर को देखा, सीता का पता लगाया, उनसे वार्तालाप करके उन्हें ढांढ समझाया। पुनः वीर हनुमान ने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री पुत्रों, किंकरों का तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। पश्चात ब्रह्म अस्त्र के बंधन से छूट करके उन्होंने रावण से वार्तालाप करते हुए उसे फटकारा और अग्नि जैसे पार्थिव पदार्थों को जलाती है, उसी प्रकार लंकापुरी को जला करके भस्म कर दिया। युद्ध के समय हनुमान जी ने जो अद्वितीय पराक्रम के कार्य किए, वैसे काल, इंद्र, विष्णु तथा कुबेर के भी नहीं सुने जाते। इन्हीं के बाहुबल से मैंने लंका, सीता, लक्ष्मण, राज्य, मित्र और बंधुओं को प्राप्त किया। अधिक क्या कहूँ, यदि वानर अधिपति सुग्रीव के मित्र श्री हनुमान जी नहीं होते, उनकी सहायता मुझे न मिलती, तो सीता का पता भी कौन लगा सकता था। श्री हनुमान जी लंका में रावण के अंतःपुर में जाकर के वहाँ के दृश्य को देखने में के अनंतर विचार करते हैं। रावण के अंतःपुर में पर सुप्त स्त्रियों का मैंने दर्शन किया। कहीं ये कार्य मेरे धर्म का लोप न कर देगा इत्यादि पुनः स्वयं ही इसका समाधान करते हुए वे कहते हैं कि यद्यपि मैंने रावण की स्त्रियों का दर्शन किया है, तथापि मैंने मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। समस्त इंद्रियों की शुभ अशुभ प्रवृत्ति में मन ही कारण होता है और मेरा वह मन सर्वथा विकार शून्य रहा है। अतः धर्मलोप का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। इस उक्ति से हनुमान जी परम योगी सिद्ध होते हैं। रावण भी कहता है, उनके अद्भुत पराक्रम को जानते हुए मैं उसे वानर मात्र नहीं मान सकता। उसे इंद्र आदि ने अपने तपोबल से हमारे विनाश के लिए वानर रूप बनाया होगा। सेनापतियों, आप लोग उसका अपमान नहीं करना, क्योंकि वह अत्यंत धीर एवं पराक्रमशाली है। मैंने बाली, सुग्रीव आदि को भी देखा, परंतु उन सब की इस वानर की गति, तेज, पराक्रम, मति, बल, उत्साह आदि में तुलना नहीं की जा सकती। ये वानर रूप में निश्चित ही कोई महाबलशाली अलौकिक पौरुष संपन्न प्राणी है। इस प्रकार रावण जैसा दुर्दांत शत्रु हनुमान जी से आंतरिक रूप से भय क्रांत हो जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी की दिव्यता में कोई संशय का स्थान ही नहीं हो सकता। राम रहस्य उपनिषद के आधार पर श्री हनुमान जी ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वोत्तम ज्ञानी के रूप में उपलब्ध होते हैं। ऋषिगण, प्रहलाद और विष्णु भक्त तथा योगियों एवं ज्ञानियों में श्रेष्ठ सनक आदि भी श्री हनुमान जी के पास जाकर के जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करते हैं। महाबाहु वायुपुत्र, 18 पुराण, 18 स्मृतियों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों, सभी विद्याओं
तथा आध्यात्मिक शास्त्र में ब्रह्मवादियों का तत्व क्या है अथवा ब्रह्मवादी किस तत्व को यथार्थ सत्य मानते या ब्रह्म रूप से समझते हैं, संपूर्ण विद्याओं के दान में तथा गणेश, सूर्य, शिव और शक्ति, इनमें यथार्थ तत्व क्या है। महाबली हनुमान जी, इन सब पर अनुग्रह करके आप उस तत्व का कथन कीजिए। इस प्रकार सनक आदि जैसे ब्रह्म ज्ञानियों का जिज्ञासु रूप से श्री हनुमान जी से तत्व विषयक प्रश्न करना तथा उन्हें उनके द्वारा उपदेश दिया जाना स्पष्टता हनुमान जी की तत्वदर्शिता का परिचायक है। इन्हीं सब कारणों से संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए उनके उपयुक्त गुण गण विशिष्ट स्वरूप का वर्णन करते हैं। प्रसन्नता तथा आनंद का विषय ये है कि हनुमान जी आज भी हम सबकी आराधना के आधार पर हमारे कष्टों को दूर करते हैं। हम सबकी चित्तवृत्तियों को दैवी शक्ति की ओर उन्मुख करते हैं एवं अपनी अदृश्य प्रेरणा से भगवान में श्रद्धा एवं भक्ति का स्तोत्र प्रवाहित करते हैं। भगवान श्री राम ने स्पष्ट शब्दों में हनुमान जी से कहा है, वानरराज, जब तक लोक के मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की आज सच शिरो धार्य करते हुए कहते हैं, भगवान, जब तक संसार में आपके पावन कथा का प्रचार होगा तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ भूमंडल पर अवस्थित रहूँगा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री मारुति का महत्व। श्रीमद् रामायण एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मानव जीवन के लिए धर्म शास्त्रों की तरह ही धर्म का प्रबोध करता है। इसमें कई पात्र प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, विश्वामित्र जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी। किंतु श्री राम और माता सीता इनके प्रधान पात्र हैं। इन दोनों के द्वारा श्री हनुमान जी प्रधान बने हैं। अंजना देवी के पुत्र होने के कारण इनका नाम आंजनेय पड़ा। मारुत का अर्थ है वायु। मारुत का पुत्र होने के कारण इन्हें मारुति भी कहा जाता है। श्री राम के अवतार को पूर्ण एवं सफल बनाने के लिए रामायण में श्री हनुमान ही प्रधान पात्र परिलक्षित होते हैं। ये रामायण के एक ऐसे महान पात्र हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को खोई हुई सीता का संदेश दिया तथा रावण के संहार कार्य में भी उनकी पूर्ण सहायता की। श्रीमान मारुति पात्र के बिना रामायण ही नहीं रहती। श्री हनुमान जी केवल शारीरिक बल संपन्न ही नहीं अपितु बुद्धि बल संपन्न भी हैं। यदि उनका बल शरीर तक ही सीमित रहता तो उनके जीवन में केवल युद्ध ही युद्ध रह जाता। हनुमान जी बुद्धि बल संपन्न, चतुर, प्रतिभावान और समर्थ हैं, जो समय और संदर्भ के अनुसार भाषण करके अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सीता माता की खोज में अशोक वन में पहुंच करके अपने आगमन का समाचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिस बौद्धिक प्रणाली का
उपयोग किया वही इनके लिए प्रबल प्रमाण है। ऐसे महाबली और पर्वत पर तक उखाड़ लाने वाले हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के केवल भक्ति भाव से ही विद्यमान रहते हैं। उन्होंने श्री राम भद्र की तन और मन से जो महान सेवा की उसके प्रतिफल के रूप में देने के लिए श्री रामचंद्र जी जैसे महान दानी के पास भी कुछ नहीं था। जो कि स्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उनके मन की पवित्रता होती है और साथ ही साथ उन्हें आत्मा का साक्षात्कार भी होता है, वही उसका प्रतिफल है। इसलिए जो निरंतर आत्मा का साक्षात्कार करके अहिर्निश श्री राम के ध्यान में मग्न रहते हैं वे चिरंजीवी होते हैं। हनुमान जी के विषय में श्री मद आदि शंकराचार्य जी ने हनुमत पंच रत्न के नाम से 5 श्लोक रचे हैं, जिसमें एक नीचे उद्धृत किया जा रहा है, जिसका भाव है श्री राम नाम के स्मरण की महिमा से ही हनुमान जी ने माता सीता का दुख दूर किया, श्री राम महिमा को व्यक्त किया, श्री राम के वैभव को प्रकट किया, श्री राम नाम जप की महिमा से समुद्र को पार किया और अंत में लंका प्रवेश के समय समुद्र पर पुल बांध करके सुगमता से सेना के साथ लंका में भी प्रवेश किया तथा रावण की कीर्ति पताका को ध्वस्त किया। ऐसे हनुमान जी का श्री विग्रह मेरे सामने सुशोभित है। उपयुक्त महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर हमें श्री राम नाम स्मरण की महिमा स्पष्ट रूप से विदित होती है। साधारणतः तो उपासक जिन जिन मूर्तियों की उपासना करते हैं उनके नाम जप या अनुष्ठान से तत्संबंधी देवताओं का साक्षात्कार कर लेते हैं, किंतु हनुमान जी की बात अलग है। उन्हें श्री राम नाम के अतिरिक्त अन्य कोई जप प्रसन्न नहीं कर सकता। श्री राम मंत्र ही उनके लिए सर्वस्व है। इस महान महिमा के कारण ही उन्होंने 10 कंठ का यश मिटा दिया था। हमारी भी यही कामना है कि ऐसे महिमापूर्ण हनुमान जी सदैव हमारे सम्मुख विद्यमान हो। साथ ही यह भी हमारी आकांक्षा है कि सभी सज्जन इस प्रकार की प्रार्थना को और अपने जीवन में हनुमान जी का साक्षात्कार कर लेने का अहोभाग्य प्राप्त करें। आप किसी ऐसे देवता की आराधना द्वारा तो एक ही फल प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्री हनुमान जी की आराधना द्वारा तो आप बुद्धि, बल, कीर्ति, धीरता, निर्भीकता, आरोग्यता, सुदृढ़ता और वाक्पटुता आदि सभी फल प्राप्त कर सकते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमत उपासना में सावधानी। घर में नित्य प्रति श्री हनुमान जी की महाराज की पूजा करने से भूत प्रेत नहीं सताते। उनके नाम से अमोघ शक्ति है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान जी महाराज को जो भी प्रसाद चढ़ाया जाए वह शुद्ध घी में शुद्धता पूर्वक घर पर बनाया हुआ होना चाहिए। यदि ऐसे प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो सके तो भोग लगाएं नहीं।
इस प्रकार हनुमान जी महाराज को शुद्ध कूप जल अथवा गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। श्री हनुमान जी का मंदिर बनवाने के साथ ही कुआं अवश्य बनवाना चाहिए, जिससे उपासक स्नान आदि कार्य शुद्धता पूर्वक कर सके तथा देव पूजन का कार्य पवित्रता पूर्वक संपन्न हो सके। श्री हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को सदाचारी होना चाहिए। शुद्ध सिंदूर और शुद्ध घी आदि से श्री हनुमान जी महाराज का चोला चढ़ाने का विधान है। मंदिर में श्री रामायण के पाठ से हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शांतिवार को दर्शन करने से तथा हनुमान चालीसा का पाठ करने से गायक का परम कल्याण होता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंग। श्री राम भक्ति की सजीव मूर्ति श्री हनुमान। प्रातपर पूर्ण ब्रह्म श्री राम का अवतार चतुर्व्यूहात्मक मात्र न होकर के पंचायतन रूप में भी शास्त्रों में वर्णित है। एक ही ब्रह्म विभूति जहाँ चतुर्धा विभक्त होकर के आविर्भूत हुई, वहाँ उस परिवार के अनन्य अंग श्री हनुमान भी हैं। तत्कालीन विश्व में अद्भुत अलौकिक दिव्य आनंद अमृत सिंधु में प्रफुल्लित श्री राम सरोज के दिव्य अति दिव्य सौरभ के सहज उन्मत्त भ्रमर दो ही हुए, एक श्री भरत और दूसरे श्री हनुमान। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में श्री राम ने हनुमान जी को कहा, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री हनुमान श्री राम भक्तों के परम आधार रक्षक और श्री राम मिलन के अग्रदूत हैं। श्री राम भक्त को श्री हनुमान जी से सहज प्रेम आश्रय और सस्नेह रक्षा प्राप्त होती है। महावीर हनुमान जी के वचन में ही नहीं किंतु उनके वास्तविक जीवन में भी कोई असंभव तत्व नहीं है। सहज सरल निरअभिमान श्री हनुमान जी के। शाखा मृगस्य शाखाया शाखम गंतुं परकर्म यत पुनर्लंघितो अम्भोधि प्रभावोयम प्रभोतव। शाखा मृग के बड़ी मनसाई शाखा ते शाखा पर जाए। शब्दों में कितनी अहंकार शून्यता है, पर उनके अपने जीवन में ही नहीं अपितु उनके कृपा कटाक्ष में भी असंभव को संभव बनाने की सामर्थ्य है। इस विषय में ऋक्षराज जामान के ये वचन परमान है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मृतक को जीवन दान देना हनुमान जी के लिए अति सामान्य बात है। श्री लक्ष्मण जी के जीवन की तथा उनके द्वारा प्रभु श्री राम की भी सुरक्षा के निमित्त श्री हनुमान ही हैं। स्वयं भगवान श्री राम अगस्त जी के समक्ष मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाती। शूरवीरता, दक्षता, बल, धैर्य, विद्वता, नीति, ज्ञान, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। समस्त जगत के लोगों के लिए सागर सागरोपम, सागर अपनी उपमा आप ही है। वह अन्वय है, पर हनुमान जी के लिए वही वारिश सिंधु एवं गोखुर के समान सर्था नगण्य है।
राक्षस समस्त देव दानव मानव के लिए भीम काय, भीम कर्मा और भीम दर्शन है, परंतु श्री हनुमान जी के लिए तो वे केवल मच्छर से ही हैं। वे कहते हैं, चारों ओर से राक्षसी सेना से घिरा हुआ मैं राक्षसों के बल का पूर्णतः मर्दन कर सकता हूँ तथा सहस्त्रों राक्षसों का स्वेच्छावध कर सकता हूँ। मैं अकेला ही युद्ध में उन सभी राक्षसों के लिए पर्याप्त हूँ। स्वयं रावण भी लंका दाह के समय श्री हनुमान जी की रौद्र विकराल मूर्ति देख करके वितर्क करता है। ये देवराज वज्रधर महेंद्र भले हो सकता है, साक्षात यम वरुण पवन अथवा विश्व को भस्म करने के लिए संवर्त अग्नि सूर्य कुबेरी या चंद्र अथवा साक्षात काल ही विश्व संहार प्रकट हुआ हो सकता है, किंतु निश्चय ही ये वानर तो नहीं। इस प्रकार श्री रामचरित्र की अनुपम महामाला के रत्न श्री हनुमान जी हैं। अग्नि बीज राम को विस्तृत का श्री राम विरोधी राक्षस सेना और उनकी शरण में लंकापुरी को भस्म करने और श्री राम भक्तों के दुख शोक दीनता दरिद्र आधि व्याधि संताप तथा अज्ञान अंधकार को ज्ञान अग्नि द्वारा छिन्न भिन्न कर देने के कारण श्री हनुमान श्री राम नाम के र बीज के प्रतीक हैं। अतः उनकी भक्ति वीरता और अनन्यता का सार रामायण महामाला के अद्वितीय अनुपम रत्न के रूप में अंकित किया गया है। सिंधु को गोखुर के समान लांघ जाने वाले, राक्षसों को मच्छर तुल्य मसल देने वाले, परम आनंद कंद श्रीमद अयोध्या चंद्र कौशल्या नंदवर्धन दशरथ नंदन श्री राम सुधा रस मंदाकिनी मुक्त माल के महारत्न श्री हनुमान जी को शस्त्रांश लक्ष्य कोटि का प्रणाम है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री महावीर महिमा। जय जय श्री हनुमंत कृपा निधि कृति अनंत के, प्रबल बुद्धि बलवंत जो एके 10 दिगंत के। अनुरंग सो तरुण अंग तांत्रिक तरंग सो, विकट वीर बजरंग अचल अच्युता भंग सो। हे प्रभु दिजेश में भजी तुम्हें, भय भंजन के काम सो। जे ही ते तो पद अभिराम प्रद, पेखी सो करत पर नाम सो। जिन अद्भुत अद्वितीय तीय बिनु अनुज तनुज के, सुर मनु जहि सुमतीय नेकु नहीं मीत धनुज के। अंजनी जन्नी सुजन्य मन्य मारुत मन रंजन, रंजन भुज अजानु भानु भक्षक जिमि व्यंजन। अवलोकी त्रिलोकी जेहि, देतिहूँ काल परमान इमि। भूतो न भविष्यता अस को वर्तमान, हनुमान जिमि। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।